फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है खुद का बेस्ट वर्जन बनो, किसी और की कॉपी नहीं। हम सब में एक कॉमन सी आदत होती है शो ऑफ करने की, खुद को दूसरों की तरह बनकर दिखाने की, और इसी चक्कर में हम वो भी नहीं रहते जो हम एक्चुअली खुद होते हैं। हमारा खुद का पोटेंशियल भी हमारे किसी काम का नहीं रह जाता, क्योंकि हमें कॉपी करने की आदत जो हो गई होती है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि ओरिजिनल की वैल्यू हमेशा कॉपी से ज़्यादा ही होती है। चलिए एक छोटी सी एग्जांपल से समझते हैं। जब हम लोग मार्केट में मोबाइल फ़ोन खरीदने जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, कॉपी चाहिए या फिर ओरिजिनल? ऑफ कोर्स हम सबको तो ओरिजिनल चाहिए, क्योंकि कॉपी तो किसी को भी पसंद नहीं आएगी। आपने ये भी देखा होगा, कॉपी आपको 2 या 4 या 500 में मिल जाती है, लेकिन जब भैया ओरिजिनल चीज़ लेने जाओगे तो ओरिजिनल की कीमत 4000, 5000, 6000 होगी। तो जब हम अपनी चीज़ों के टाइम पे कॉपी नहीं लेते तो हम इंसान ये क्यों भूल जाते हैं, भाई हम भी तो ओरिजिनल हैं, हमारी तो कोई कॉपी नहीं है, तो हम दूसरों की कॉपी क्यों करें? हम ओरिजिनल क्यों नहीं बनना चाहते? हमें हमेशा ये चीज़ सोचना चाहिए कि हमें हमेशा जो हम हैं उसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए, ना कि दूसरों के चक्कर में खुद की स्ट्रेंथ, खुद का पोटेंशियल भूल जाना चाहिए। क्योंकि एक बहुत अच्छी टैगलाइन है, बी इंस्पायर्ड बट डोंट कॉपी, बी योरसेल्फ बिकॉज एन ओरिजिनल इज वर्थ मोर देन ए कॉपी। पर प्रॉब्लम तो ये है ना कि हमें तो बचपन से ही सिखा दिया जाता है कि भाई कॉपी करनी है। जब थोड़े बड़े होते हैं तो स्कूल में बेटा उसकी तरह बनो, उसने 90% स्कोर किया है तो देखो वो कैसे अपने टाइम को मैनेज कर रहा है, कैसे वो 90% तक पहुंचा है। तो स्टार्ट हो गया फ्रॉम द वेरी बर्थ कि कॉपी तो करनी है भैया, जो भी हो जाए कॉपी की लेवल को ही आगे लेके जाना है। कभी खुद के पोटेंशियल को, कभी खुद की स्ट्रेंथ को तो देखना ही नहीं है। आपने कभी गधे और घोड़े को देखा है? जब दोनों को रेस में भगा दिया जाता है तो कौन जीतता है, गधा या घोड़ा? ऑफ कोर्स आप भी कहेंगे कैसा सवाल पूछ लिया, घोड़ा ही जीतेगा ना। लेकिन जब सामान लादने की बारी आती है तो वो सामान लाद के गधे पे जा सकते हो आप या घोड़ा तो कभी भी सामान लाद के जाएगा ही नहीं, ऑफ कोर्स गधा ही जाएगा। तो अब चॉइस आपकी, आपको घोड़ा बनना है या फिर गधा बनना है? सामान लाद के जाना चाहते हो या फिर घोड़े की तरह फ्री होके जाना चाहते हो? अब आप समझ ले, एक इंसान के हाथ में 5 उंगलियां हैं, पांचों बराबर तो नहीं है ना। तो फिर आप कैसे ये समझ जाते हैं कि भाई हम दूसरे की कॉपी करके अपने आप को दिखा सकेंगे या रिप्रेजेंट कर सकेंगे? हर बंदे का वे ऑफ लिविंग अलग होता है, कैरेक्टर अलग होता है, सोच अलग होती है। जब हम एक जैसे हो ही नहीं सकते फिर हमें कॉपी करनी ही क्यों है? अब ये आप समझ ही गए होंगे कि आपको क्या करना है, कॉपी ही करते रहना है या फिर आपको भी अपने पोटेंशियल को आगे दिखा के खुद की लाइफ के गोल को अचीव करना है। जो हम अपने पोटेंशियल से अचीव कर सकते हैं वो कभी भी हम कॉपी करके नहीं कर सकते हैं। हमें बोल दिया जाता है कि उसने ऐसा किया है तो उसको देखो, उसको सोचो और समझो कि भाई कैसे करना है। बट कोई भी हमें ये नहीं बोलता भाई तू अपने पोटेंशियल पे वर्क कर ले, तेरा पोटेंशियल हो सकता है उससे कहीं ज्यादा हो, क्योंकि जो हम में है वो दूसरे में नहीं होगा। हर किसी की अपनी अपनी क्वालिटी है, अपना अपना स्ट्रेंथ है। पोटेंशियल पर हमें ध्यान देना पड़ेगा, और वो कौन बताएगा हमें? जब हम खुद को दूसरों से कॉपी करना बंद करेंगे और खुद के पोटेंशियल को जानेंगे तभी हम भी आगे बढ़ पाएंगे, और तभी हम भी शायद उन सक्सेसफुल लोगों की रेस में से एक होंगे जो आज अपनी सक्सेस में इतने आगे बढ़ चुके हैं। आपने नाम सुने होंगे एलन मस्क, वॉरेन बफेट। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी भी किसी को कॉपी नहीं किया भैया। अगर इन्होंने भी कॉपी किया होता ना तो ये भी पीछे ही रह गए होते, ये सोच के भाई हम तो कर नहीं सकते, हमें तो जिंदगी भर कॉपी करना सिखाया जाता है। लेकिन सॉरी, इनकी थ्योरी बिल्कुल अलग थी, और इनकी थ्योरी का ही कारण है कि आज ये इतने सक्सेसफुल हैं। आई बिलीव कि अगर आप भी अपनी सोच को बदलेंगे, अपने पोटेंशियल को जानेंगे, किसी को कॉपी करने के बजाय खुद के पोटेंशियल पे अपनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे तो शायद आप भी उनकी रेस में से एक जरूर होंगे। थैंक यू सो मच।